हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फीवर, जिसका दूसरा नाम है पायरेक्सिया। तो आज हम फीवर के बारे में जानेंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फीवर इज अ टेम्पररी राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबोव 37.5 डिग्री सेल्सियस एंड 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू रीसेटिंग ऑफ हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट बाय पायरोजन्स। यानी फीवर एक टेम्पररी राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, जो कि अपना जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे बढ़ जाना ड्यू टू रीसेटिंग ऑफ हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट बाय पायरोजन्स। पायरोजन्स रिलीज होते हैं, उसके कारण एक राइज इन टेम्परेचर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के द्वारा, उसके कारण फीवर प्रोड्यूस होता है, और जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, उसे ही बोलते हैं फीवर या पायरेक्सिया। अब देखते हैं इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है। तो ओरल में रहेगा 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड है एक्सिलरी 36.5 डिग्री सेल्सियस, और रेक्टल में रहेगा 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.5 का फ़र्क रहेगा, 1 टू 0.5 का फ़र्क रहेगा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कितने हैं? टोटल 5 है। तो फर्स्ट टाइप में क्या है? कंटिन्यूस फीवर। नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर रिमेन्स हाई विथ लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस वेरिएशन, यानी ये कंटिन्यूस रहेगा और हाई रहेगा फीवर। किसमें है एग्जाम्पल? ये टाइफाइड में। दूसरा है रेमिटेंट फीवर। टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स बट नेवर नॉर्मल, यानी टेम्परेचर का वेरिएशन आएगी लेकिन वो नॉर्मल पे कभी नहीं आएगा। तो इसका एग्जाम्पल है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। थर्ड है इंटरमिटेंट फीवर। फीवर प्रेजेंट ओनली फॉर फ्यू आवर्स, यानी फीवर कुछ समय तक रहेगा, या तो दिन में रहेगा, या तो रात में रहेगा, या तो शाम में रहेगा। तो ऐसे फीवर को बोलेंगे इंटरमिटेंट फीवर, और इसका एग्जाम्पल है मलेरिया। फोर्थ है रिलैप्सिंग फीवर। अब इसमें फीवर आएगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर वापस फीवर आएगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर फीवर आएगा, ऐसे आते रहेगा। इसका एग्जाम्पल है बोरेलिया इन्फेक्शन। और लास्ट है स्टेप लेडर फीवर, जो कि ग्रेजुअल राइज डेली होगा, यानी जैसे सीढ़ियाँ रहती है वैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे स्टेप लेडर की तरह बढ़ता रहेगा। इसका भी एग्जाम्पल है टाइफाइड। तो अपन ने टाइफाइड कहाँ देखा? एक कंटिन्यूस फीवर में देखा और स्टेप लेडर फीवर में। दो एग्जाम्पल टाइफाइड के रहेंगे। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कॉज हो सकता है या तो इन्फेक्शियस है या तो नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस में आ जाएंगे बैक्टीरियल, टाइफाइड, टीबी के कारण। फिर वायरल हो सकता है या पैरासाइटिक हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस में क्या आएगा? या तो ये ऑटोइम्यून डिसीज के कारण हो सकता है, या मेलिग्नेंसी, या ड्रग फीवर, या हीट स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है। तो ये सब इसके कॉजेस रहेंगे। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी? पहले इन्फेक्शन होगा जिसके कारण पायरोजन्स रिलीज होंगे और वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बढ़ जाएगा, और जिसके कारण थर्मो हाइपोथैलेमिक रिसेटिंग होगी, जिसके कारण रेस्ड बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण फीवर होगा। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर पायरोजन्स रिलीज हुए, जिसके कारण हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, और जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ गए और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण फीवर होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या रहेंगे? क्लिनिकल फीचर्स में रेस्ड बॉडी टेम्परेचर ये रहेगा। फिर चिल्स एंड राइगर्स, स्वेटिंग, हेडेक, बॉडी एक, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लगना या भूख लगना ही नहीं। तो ये सब इसके क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी चाहिए इसमें? CBC हो गया, ESR हो गया, पेरिफेरल सीमर, ये मलेरिया में भी करते हैं। विडाल टेस्ट, ये टाइफाइड में भी होता है, और क्योंकि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना ज़रूरी है तो इसमें विडाल टेस्ट भी होगा और पेरिफेरल सीमर भी होगा। फिर ब्लड कल्चर, यूरिन एग्जामिनेशन, ये सब इसकी इन्वेस्टिगेशंस रहेगी। अब ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? जनरल होगा और ड्रग्स रहेगी। तो जनरल ट्रीटमेंट में रेस्ट करने को बोलेंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, या तो जूसेस या नारियल पानी जो भी देते हैं वो फ्लूइड्स की मात्रा में देंगे। फिर टेपिड स्पॉन्जिंग। फिर सेकेंड आ गया ड्रग्स, जिसमें पैरासीटामोल देंगे। एंटीबायोटिक्स, इफ बैक्टीरियल होगा तो एंटीबायोटिक्स देंगे, मलेरिया होगा तो एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे, वायरल होगा फीवर तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? फेब्राइल सीजर्स चिल्ड्रन में मेनली देखा जाएगा। फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, शॉक हो सकता है सीवियर इन्फेक्शन में। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या वाइवा पॉइंट्स के लिए, वाइवा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर क्या है? इन्फेक्शन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीवर क्या है? पैरासीटामोल है। स्टेप लेडर फीवर पूछा जाए तो हमेशा याद रखना टाइफाइड रहेगा, जैसा कि अपन ने टाइप्स ऑफ फीवर में भी देखा कि स्टेप लेडर फीवर का एग्जाम्पल क्या था? टाइफाइड। ये वाइवा में पूछ सकते हैं। फीवर विथ चिल्स एंड राइगर,
तो ये किस में दिखेगा? मलेरिया में दिखेगा। और फीवर प्लस रैश किस में दिखेगा? डेंगू या वायरल फीवर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको नोट्स इसके चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।